आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हरियाणा से हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, ये सभी राज्यों के प्रभारी भी रहे। किसान मोर्चा पे भी उन्होंने काम किया सालों से, संघ के स्वयंसेवक 78 से, और विद्यार्थी परिषद में भी अच्छा काम किया। परिवार क्षेत्र की सभी संस्थाओं के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा का निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में असाधारण सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया, उनमें उनके निकट के सहयोगी भी रहे। और जो लोहा इकट्ठा करने के लिए जो एक समिति का चयन किया गया था, उनके भी अध्यक्ष रहे। गुजरात के साथ उनका बहुत पुराना नाता है। आज राजकोट की मुलाकात पे आए थे संगठन के कार्य से, तो सबके मन में भाव था, एक उनके साथ आप सब मित्रों का एक शुभेच्छा मिलन हो। आप सबका स्वागत है। सबकी ओर से मैं आदरणीय धनखड़ जी को विनती करूं, आपके साथ संवाद करें। राजकोट के सभी मीडिया के बंधु भगिनी, एक तो आज गुजरात उसमें बिहार में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। बहुत ही शानदार बहुमत आया। 26 मंत्रियों की शपथ की अभी समाचार प्रसारित हुए हैं मंत्रिमंडल की शपथ के। और एक जिस प्रकार का मैंडेट जनादेश बिहार की जनता ने दिया, तो बहुत ही प्रेरक है, उत्साह भरने वाला है। और उन्होंने मोहर लगाई है इस बात पर कि जिस रास्ते पर बिहार चल रहा था, बिहार की तरक्की का यही रास्ता है। जो चुनाव में गए उन सब लोगों ने भी इस बात का बहुत ही, मैं कहूँगा कि गौरव के साथ वर्णन किया है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां तक सड़क नहीं हो और अच्छी नहीं हो। कोई भी समय ऐसा नहीं था जब बिजली गई हो। देर रात तक भी माताएं बहनें भी आराम से अपना काम करते हुए, घूमते हुए, इस बिहार में कभी जंगल राज और ऐसी इकोनॉमी की जो उल्टी दिशा चल पड़ी थी, बीमारू राज्यों में शामिल हो गया था, वो बिहार आज देश की ताकत बन रहा है। और पूरे बिहार में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश भाई ने जो विश्वास अभिव्यक्त किया, उसकी आज एक मंत्रिमंडल की शपथ के रूप में उसका एक उत्सव, एक नई पारी की तैयारियां शुरू हुई है। मैं सब मंत्रीगण को भी, मुख्यमंत्री जी को भी और सभी मतदाताओं को भी इसके लिए बधाई देता हूँ। मेरी जो यहाँ उपस्थिति है उसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो है, हमारे यहाँ इस समय 150 साल चल रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल वंदे मातरम की, और उसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा। हमारी पार्टी हमेशा राजनीतिक काम में लगी रहती है, ऐसा नहीं। इसको देश निर्माण कहते हैं, समाज निर्माण कहते हैं। चुनाव तो 2-3 महीने में ही पूरा हो जाता है, तो चुनाव का समय 3 महीने से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी समय में किस प्रकार से देश की मजबूती के लिए काम करें, देश को उसकी जो प्राचीन जड़ों के साथ हमारी नई पीढ़ी जुड़ी रहे, इसके लिए काम करें। तो इस समय देश में ये तीनों का उत्सव चल रहा है। आपको पता है कि सभी विधानसभाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की के विचार को, उनके काम को, एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान को पहुंचाने के लिए पद यात्राएं चल रही हैं। अभी 26 से उनके जन्म स्थान से लेकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक की पद यात्रा होनी है। और उनका जितना काम है, जैसे मेरे परिचय में बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के लिए पूरे देश से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने का दायित्व मेरे पास था। और इसके नाते से पूरे देश भर में जो मैंने प्रवास किया, और उसके नाते से सरदार के व्यक्तित्व को जो जानने का अवसर मिला, मैं कहता हूं कि जीवन
भर शायद उनके उस विराट व्यक्तित्व को समझ नहीं पाता अगर ये दायित्व उस समय के मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने मुझे नहीं सौंपा। जब मैं हैदराबाद गया तो जो भावनाएं थी हैदराबाद के लोगों की, जो इमोशंस था, और जिस ढंग से उन्होंने इस भावना का स्वागत किया कि सरदार की इतनी ऊंची प्रतिमा बन रही है, उसके लिए लोहा मिट्टी लेकर आए। उन्होंने कहा कि धनखड़ जी, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आपको आज यहाँ वीजा और पासपोर्ट लेकर आना होता। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए, हम 17 सितंबर 1948 को सरदार पटेल जी के कारण आजाद हुए, भारत में मिले। 15 अगस्त 1947 को जब हमने तिरंगा फहराया, मिठाइयां बांटी, तो हमारी तो पिटाई हुई थी, जेलों में ठोका गया था, घोड़ा पुलिस हमको रौंदने